तो आज हम बनाएंगे सूजी की डबल लेयर बर्फी। आप देख सकते हैं बनाना इतना आसान है इसको, और खाने में ये इतनी टेस्टी लगती है ना। बस कुछ टिप्स आपने फॉलो करने हैं और एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ परफेक्ट सी ये बर्फी डबल लेयर वाली आपकी बनकर तैयार हो जाती है। किसी किसी की सूजी बर्फी या सूजी का हलवा होता है ना टुकड़ी वाला, वो फार्म नहीं होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते हैं। पर आज के जो सूजी का डबल लेयर बर्फी है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ था। चलिए बनाते हैं सूजी की डबल लेयर वाली बर्फी। सबसे पहले तो हम एक बाउल में 1 और आधा कप सूजी नाप कर ले लेंगे। सूजी आप बारीक या मोटी कोई भी वैरायटी ले सकते हैं। डबल लेयर सूजी बर्फी में हम यूज कर रहे हैं नारियल। तो यहाँ पर मैंने एक कच्चा नारियल तोड़ कर लिया है और उसके छोटे छोटे टुकड़े कट कर लिए हैं। इसका जो कत्थई वाला भाग है ये मैंने हटा दिया है। अब इस नारियल को हम मिक्सी के जार में डालेंगे और 2 बार करके थोड़ा थोड़ा इसे बारीक पीस लेंगे बिना पानी डाले। देखिए मैंने इसे बारीक पीस लिया है, इसमें कोई पानी वगैरह नहीं डाला मैंने। अच्छा, बारीक पीस गया है। ये हमारा जो है नारियल का बुरादा बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से और बहुत ही हेल्दी बनकर तैयार हुआ है। घर पर आप इस तरह से नारियल बुरादा बनाकर इसे धूप में सुखाकर भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो कच्चे नारियल को मैंने बारीक पीस करके इसे एक प्लेट में पलट लिया है। अब बाकी का बचा हुआ नारियल भी मैं इसी तरह से पीस कर इसी प्लेट में पलट लूंगी। अब यहाँ पर गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा देंगे और इसमें डालेंगे हम घी। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा कप घी लिया है। अब घी इसी में से हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब घी डाल दिया। इसे गर्म करेंगे, फिर इसमें हम सूजी डाल देंगे जो हमने 1.5 कप नाप कर रखी है। अब सूजी को मीडियम फ्लेम पर भून लेना है। आप चाहें तो फ्लेम थोड़ा सा कम कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छे से सिकेगी। लेकिन अगर आपने हाई फ्लेम पर इसे सेका तो सूजी जल्दी से सुर्ख हो जाती है, कलर चेंज हो जाता है इसका, और ये नीचे से जलने भी लगती है। तो आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम करके 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे कि सूजी अच्छे से भुन भी जाएगी, इसका कच्चापन निकल जाएगा और इसका रंग जो है कलर भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि बर्फी के लिए हमें इसका कलर गहरा नहीं चाहिए। तो सूजी को हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे। सूजी जितनी अच्छी भून जाती है उतना ही बढ़िया ये बर्फी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने लगातार चलाते हुए सूजी को भून लिया है। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे मलाई। यहाँ पर मैंने आधा कप मलाई ली है। मलाई में 2 टेबल स्पून दूध भी ऐड किया है और आधा कप यहाँ घर की मलाई है जो दूध के ऊपर जम जाती है, वही मलाई मैंने इसमें डाली है। इसे अच्छे से सूजी में मिक्स कर लेते हैं, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और कई लोगों की शिकायत होती है ना कि सूजी की बर्फी टाइट हो जाती है या फिर चूई सी हो जाती है, तो इसे मलाई डालकर अच्छे से गरम गैस पर आप मिक्स कर लेंगे और इसके बाद बर्फी बनाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया एकदम हलवाई जैसी बर्फी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर ये देखिए सूजी में मलाई डालकर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम एक बाउल में पलट लेंगे। सेम कढ़ाई को गैस पर रखेंगे और बचे हुए घी में से थोड़ा सा घी कढ़ाई में डालकर गरम करेंगे। जब घी गरम हो जाएगा तब इसमें हम नारियल का बुरादा डाल देंगे जो हमने पीस कर रखा था ना, और इसे कंटिन्यू चलाते हुए इसकी कच्ची महक खत्म होने तक इसे हमें रोस्ट कर लेना है। ऐसा करने से ना जो सूजी की बर्फी होती है ना काफ़ी दिन तक भी चलती है, इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर भी इसे हमें कंटिन्यू चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। इस तरह से आप सूजी की बर्फी बनाते हैं ना, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो नारियल को हमने धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है। इसे भी हम एक प्लेट में अलग निकाल लेंगे और फिर से इस कढ़ाई को गैस पर रखेंगे। तो हम यहाँ पर चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 1.5 कप यानी 1.5 कप पानी डाल दिया है और इतनी ही इसमें हम चीनी डालेंगे। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं 1.5 कप चीनी कढ़ाई में डालेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी कम भी कर सकते हैं। चीनी को चलाते रहेंगे जिससे कि ये बहुत जल्दी पानी में घुल जाएगी। तो ये देखिए चीनी पानी में घुल चुकी है। अभी हम चाशनी को 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे, क्योंकि हमें चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं चाहिए, इसलिए गैस का फ्लेम लो कर लें और इसे 3 से 4 मिनट तक पकने दें, जिससे कि बहुत ही बढ़िया एकदम चिपचिपी चाशनी बनकर तैयार हो। चाशनी हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ी और एक तार वाली नहीं चाहिए, चिपचिपी चाशनी चाहिए। तो अब ये चाशनी बन चुकी है। यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे भुनी हुई सूजी जो हमने भून कर रखी है। साथ ही इसमें हम नारियल का बुरादा भी ऐड कर देंगे। लगातार चलाते हुए सूजी में चाशनी को मिक्स करते रहेंगे ताकि गुठलियाँ ना लगें। बीच बीच में इस तरह से हम चलाते हुए गुठलियाँ भी मिक्स करते रहेंगे और ये देखिए हम इसे चलाते रहेंगे। जैसे जैसे मिक्स होता जाएगा
सूजी फूलने लगेगी और चाशनी एब्जॉर्ब करने लगेगी। लगातार हमें इसे चलाते रहना है। अब इसमें हम 2-4 कतरे नारियल का एसेंस डाल देंगे, जिससे कि बर्फ़ी में नारियल की बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। साथ ही हम बचा हुआ घी भी डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स करते हुए चलाएँगे। यहाँ पर थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया एकदम परफेक्ट बर्फ़ी बनेगी। इसे हम तब तक चलाते हुए मिक्स करेंगे जब तक कि ये डो जैसा ना बन जाए। तो ये देखिए अब ये गाढ़ा होने लगा है। हमें लगातार इसी तरह से इसे चलाते हुए पकाना है। जब सूजी कढ़ाई के किनारे छोड़ने लगे, थोड़ा-सा अभी हमें इसे और भूनेंगे। भूनते-भूनते देखिए अब ये किनारे से एकदम चिकना होने लग रहा है और कढ़ाई छोड़ने लग रहा है। ये जमने की कंसिस्टेंसी में आ गया है, तो बस बिना देर किए हुए अब इसे हम जमने के लिए रखेंगे। आप इसे कोई भी प्लेट में जमा सकते हैं, थाली में जमा सकते हैं। मैं इसे एक थाली में जमा रही हूँ। यहाँ पर मैंने थाली के अंदर पहले से घी लगाकर रख लिया था। आप पहले से थाली में घी या तेल लगाकर रख लीजिएगा। अब इसमें हम ये जो सूजी का मिक्सचर है, आधा मिक्सचर डाल करके इसे जमाएंगे, आधे को हम कढ़ाई में बचा लेंगे। अब इस बचे हुए सूजी के आधे मिक्सचर में हम कलर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने चुकंदर का रस निकाल लिया था, तो मैंने आधे चुकंदर का रस निकाला था। इसमें से 2 चम्मच रस में कढ़ाई में ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। अब गैस को दोबारा से चालू करेंगे और इसे हम फिर से जमने वाली कंसिस्टेंसी आने तक पकाएंगे, क्योंकि बीट रूट का रस जो मैंने इसमें डाला है तो ये फिर से थोड़ा सा गीला हो गया है मिक्सचर। आप इसमें अपने मनपसंद से कोई भी फूड कलर ले सकते हैं और अगर उसे घोल कर डालें तो सूजी को थोड़ी देर के लिए सेपरेट होने तक पका लें, क्योंकि इस स्टेज पर अगर हम इस मिक्सचर में थोड़ा भी पानी वगैरह ऐड करते हैं ना, तो ये मिक्सचर जो है थोड़ा सा पानी छोड़ देता है चीनी की वजह से और गीला हो जाता है। तो इसे थोड़ी देर पका लें। जब ये कढ़ाई छोड़ने लगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो अब इस मिक्सचर को उसी थाली में जमा देंगे जिसमें हमने सूजी का आधा मिक्सचर डालकर फैला दिया था। इसी के ऊपर हम ये कलर वाला मिक्सचर भी डालेंगे और इसे स्पैटुला से अच्छी तरह से फैला लीजिए। इसे बिल्कुल एक समान कर लेंगे और एक बराबर में फैलाने के बाद अब हम इसके किनारे सेट कर लेते हैं और इसके ऊपर आप चाहें तो अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा रंगीन नारियल का बुरादा पड़ा है, मैं यही इसके ऊपर डाल देती हूँ और स्पैचुला से थोड़ा सा दबा दूँगी, जिससे थोड़ा सेट हो जाएगा। आप अगर ड्राई फ्रूट्स कटे हुए इस पर डालें तो फिर डालकर इसे स्पैचुला से थोड़ा सा दबा दें ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और इसके बाद आप चाहें इसे आधे घंटे तक के लिए फ्रीज में रख लें या फिर 2 घंटे तक के लिए पंखे की हवा में। ठंडा होने के बाद ये बर्फ़ी जम के तैयार हो जाएगी। अब ये बर्फ़ी अच्छे से जम के तैयार हो गई है। मैंने 2 घंटे के लिए पंखे की हवा में इसे ठंडा कर लिया है और ये अच्छे से जम चुकी है। ये देखिए अब इसे हम कट करेंगे चाकू की मदद से। इसे काट लेते हैं बर्फ़ी की शेप में, डायमंड या फिर स्क्वायर, किसी भी शेप में आप इसे काट लें। ये देखिए कितनी आसानी से कट रहा है, तो इसे हम काट लेंगे। सूजी की बर्फ़ी बहुत ही बढ़िया बनी है, देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और मार्केट में आप इसे ख़रीद के खाते हैं। तो अब इस बार आप इससे घर पर बनाइए। और ये देखिए फैमिली कट करने के बाद मैं इसे निकाल रही हूँ एक एक करके। हम सारी बर्फ़ी के टुकड़े हम एक प्लेट में निकाल रहे हैं। किनारे के एक्स्ट्रा पार्ट्स को हमने हटा दिया है और ये सूजी की बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। आपको इसे तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम परफेक्ट बनी है। तो फैमिली, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।